दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं कांडी बनारसी में आपका स्वागत है। शिक्षा को लेकर लगातार पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है और आज कांग्रेस के नेता लगातार सरकार से मांग कर रहे हैं और प्रार्थना पत्र भी दिए हैं। ये बताइए, जिस तरीके से शिक्षा को लेकर लगातार आप लोग बातें कर रहे हैं, आम जनमानस को शिक्षा अपने बच्चों को पढ़ाने में दिक्कत का मुसीबत झेलना पड़ रहा है, क्या कुछ कहेंगे इसके लिए? देखिए, सबसे पहले बात देखिए, चेतावनी दी है उनको कि लगातार जो उनकी कथनी करने का अंतर है, उसके कारण गरीब मध्यवर्गीय परिवार अपने बच्चों को शिक्षा देने में कहीं ना कहीं उसकी कमर टूट जा रही है। लगातार जो इनकी नीति है, एक तरफ मंचों से बोलेंगे कि हम एनसीईआरटी की बुकें लागू करेंगे, सस्ती देंगे, गरीबों को निःशुल्क एडमिशन कराएंगे प्राइवेट स्कूलों में, लेकिन प्राइवेट स्कूलों की मनमानी के लिए उनको वर्धस भी है सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदान करती है, और जिससे उनका मनमानी रवैया, फीस में मनमानीपन, एडमिशन में मनमानीपना, उसके बाद ड्रेस निर्धारित दुकान से, किताबें निर्धारित दुकान से, और किताबों को लेकर के अगले वर्ष एक दो अध्याय बदल करके उन किताबों को हम लोगों ने भी, पहले आप सबको याद होगा, हम लोग सब लोग साधारण परिवार, मध्यवर्गीय परिवार के लोग हैं, कि हम लोगों ने, इसमें से कई ऐसे लोग हैं जो अपने बड़े भाई की किताबों से, बड़ी बहन की किताबों से पढ़ ली होगी अपने उस क्लास को, लेकिन अब किताबें एक साल पढ़ने के बाद निष्प्रयोज हो जाती हैं, उसका कोई उपयोग नहीं रह जाता है। ये सरकार मनमानी रवैया अपना रही है, जिसके आड़ में, उनके संरक्षण में प्राइवेट स्कूल अपनी फीस बढ़ा करके धन उगाही कर रहे हैं, इवेंट के नाम पे, ड्रेस के नाम पे, किताबों के नाम पे। हम आज उन्हीं सब कृत्यों को लेकर के हम अपने प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय अजय राय जी के निर्देश पे आज ये पूरे उत्तर प्रदेश के मुख्यालयों पे प्रदर्शन हुआ है और ज्ञापन सौंपा गया है कि सरकार शिक्षा माफियाओं पे नकेल कसे। ये बताइए, जिस तरीके से लगातार आप लोग मांग कर रहे हैं शिक्षा को लेकर, इसके लिए क्या कहेंगे? नहीं, बिल्कुल निश्चित रूप से मैं कहना चाहूँगा कि आज पूरे उत्तर प्रदेश में विशेषकर प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में जिस ढंग से शिक्षा का व्यवसायीकरण करके और शिक्षा के नाम पर ज़बरदस्त लूट की जा रही है, चाहे वो अधिकारियों के माध्यम चाहे प्राइवेट स्कूल के लोगों के माध्यम से ज़बरदस्त एकदम शिक्षा के नाम पर लूट मची है। और आम गरीब जनता की बात तो छोड़िए, आम गरीब जनता तो सोच भी नहीं सकती किसी प्राइवेट स्कूल में उनके बच्चे का एडमिशन हो जाए। जो मिडिल क्लास का भी व्यक्ति है, जो थोड़ा समर्थ भी व्यक्ति है, वो भी आज अपने बच्चों का प्रवेश किसी फैंसी स्कूल में नहीं करा पा रहा है, जिस ढंग से लूट न जाए एकदम खुला तांडव हो रहा है। किताबें, जैसा कि हमारे माननीय अध्यक्ष जी ने बताया, एक दौर था कि जब हम लोग क्लास 2, 3 में 4 में जाते थे तो अगले बच्चों के किताबें लेकर हम पढ़ पाते थे। हर साल आप किताबें चेंज कर दे रहे, हर साल कभी ड्रेस चेंज कर दे रहे हो, दिन में, हफ्ते में 2-2, 3-3 ड्रेस रखा जा रहा है। तो निश्चित रूप से प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में शिक्षा का व्यवसायीकरण करके खुला लूट हो जा रही है, खुली लूट की जा रही है, और अधिकारी भी इसमें लिप्त हैं। अगर अधिकारी लिप्त नहीं होते तो प्राइवेट स्कूलों के लोग इतनी बड़ी मनमानी नहीं कर पाते। आप क्या कहेंगे जिस तरीके? देखिए, अध्यक्ष जी ने जैसे कहा कि किताबों को लेकर के और ड्रेस को लेकर के, आप देखेंगे कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है तब से आप सारे स्कूलों में आप जाकर देखिए कि उनके पास पार्किंग भी अवेलेबल नहीं है। वो बच्चों से ट्रांसपोर्टेशन की फीस तो लेते हैं, उस ट्रांसपोर्टेशन फीस में उनके आप गाड़ियों का अगर चेकिंग कराते एक अभियान जिला अधिकारी महोदय अगर चलाए तो देखिए उस गाड़ियों की फिटनेस भी नहीं है, इंश्योरेंस भी नहीं है, ड्राइवर तक के पास लाइसेंस तक नहीं है, और ड्राइवर का भी अगर कैरेक्टर सर्टिफिकेट 1 साल में एक बार बनता है, उसका कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी उनके पास नहीं होगा कि वो बंदा जो ड्राइवर चला रहा है, जो कंडक्टर उस बस में है, क्या वो सेफ्टी है कि नहीं है। हम लोग भी जब पढ़ाई करते थे कक्षा 9 में, 10 में, 11 में, 12 में, तो हमारा जो बड़ा भाई रहता था, हम लोग उसके किताबों से पढ़ लेते थे। हफ्ते में समझ लीजिए कि 6 दिन में 2-2 ड्रेस पहनना है, ये क्या बेवकूफ़ी है ये। जब से शिक्षा में शिक्षा माफिया इंक्लूड हो गए हैं, तब से और बुरी स्थिति हो गई है। कमीशन खोरी हो चुकी है एकदम पूरी तरीके से। शिक्षा मतलब बाजारीकरण। और बहुत सारे स्कूलों में पार्किंग नहीं है, उस स्कूलों को तो बीडीओ को बुलडोजर लगा के गिरवा देना चाहिए। बाबा जी क्या कर रहे हैं? अभियान जब चला रहे हैं स्कूलों पे, तो स्कूलों पे अभियान चलाइए, और जिस स्कूलों के पास पार्किंग नहीं है, लाइए अपना बुलडोजर, दम है तो गिराइए उसको। पार्किंग की समस्या ज़्यादा, बहुत ज़्यादा पार्किंग समस्या है। नेताजी बताइए, जिस तरीके से आज आप आए हुए हैं और शिक्षा को लेकर, आप तो एक तो आपका महाविद्यालय भी है, इंटर कॉलेज भी है। देखिए, जो विरोध हो रही वर्तमान समय में हुआ कि हर साल जैसे बच्चे, आप भी पढ़े हैं, हम भी पढ़े, किसी विद्यालय में पढ़े,
एडमिशन एक बार होता है, एडमिशन चार्ज एक बार लगना चाहिए कि हर साल री एडमिशन के नाम पर जो पैसे लिए जाते हैं वो 101% गलत है। किताबें उतना ही रखी जाए जितना बच्चे की कैपेसिटी हो, उतना ही किताब रखी जाए, इसका विरोध हम लोग कर रहे हैं। और विकास के नाम पर, फलाह के नाम पर जो पैसे वसूले जा रहे हैं ये 100% गलत है और उसका विरोध करने के लिए हम लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। इसका समाधान कैसे निकल पाएगा? इसका समाधान है कि खोज पा रही समाधान। सरकार बार बार कहती है कि सबको शिक्षा, अनिवार्य शिक्षा, तो सबका सिलेबस एक समान क्यों नहीं कर रहे हैं? अब कोई हिंदी मीडियम के नाम पर, कोई इंग्लिश मीडियम के नाम पर, कोई CBSE के नाम पर जो पहले फीस के बढ़ा करके जो वसूली हो रही है उसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। ठीक है, तो आप देखिए किस तरीके से कांग्रेस के लोगों ने अपनी बातें बताई हैं शिक्षा को लेकर। हर लोग यही चाहता है कि जिस तरीके से रिन्यूअल के नाम पर यानी एडमिशन के नाम पर जिस तरीके से पैसे का जो धन उगाई चल रहा है, बड़े पैमाने पर चल रहा है, उसको लेकर ये लोगों ने अपना विरोध दर्ज किया है। विशेष इंटरव्यू कर रहे थे, तो हमारे साथ बने रही कांडी बनारसी के साथ। हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार।